और नई नई शादी हुई, ससुराल से फोन आ रहा है भैया आ जाइए। अब कह रहे हैं भैया क्या करें, योगी बाबा के साड़ आके कि ससुराल आए अच्छा, हैं, भाई क्या करें। योगी बाबा के साड़ हाँकने पड़ रहे हैं। भाई उन्हीं को तो देन है, किसकी देन है भाई योगी जी सुन लो, ससुराल भिजवा दो इनको। हैं? तो ये सब समस्या है भाई। अगर ससुराल जाए तो यहाँ के गेहूं चढ़ जाएंगे। यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है, हाथी वाले थाने को नाम क्या कैसे नाम हो? क्या आपका नाम क्या है? हलीमा खातून। अच्छा, हलीमा खातून। तो हलीमा जी, ये जो नारे आप लगवा रही हैं, आई कहाँ से हैं आप? हम लोग सर बिहार नगर से आए हैं, मोहैया से। अच्छा, मोहैया। तो यहाँ से अब जब नारे आप लगा रही थी कि मजबूरी है बहन जी, जरूरी है, क्या मजबूरी है ऐसी? बहुत मजबूरी है। जैसे कि अरे फोन जरूरी है लगता है, मजबूरी से ज्यादा जरूरी है। आपका नाम? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। तो सुमित्रा देवी जी, क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है? अरे ऐसे बहुत सी समस्या, हम लोग को झोपड़पट्टी में रह रहे हैं हम लोग। हंस हंस की समस्याएं बता रही हैं आप? क्या करें। हंस हंस की एकदम इतनी मुश्किलें बता रही हैं। बाकी आप लोग सब काम धंधा आदमी सब के बंद है, रोजगार बंद है, इसीलिए परेशान है। उनको बहन को हम लोग कोशिश कर रहे से आएंगे तो हम लोग के भी बनाएंगे, आगे मुँह बढ़ाएंगे, आगे मुँह दिखाएंगे दुनिया से कैसे समय चलता है। धिया पुता से सब पढ़ने लिखने के लिए सब लॉकडाउन के चक्कर में बढ़ जाते हैं घर में, यही सब के चक्कर में सब कोई धिया पुता मतलब बच्चे ना, बच्चे लोग। हाँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ बेटा बेटी वही नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम लोग के भी आदमी पति है, सो बैठे रहते हैं लॉकडाउन के चक्कर में, तो हम लोग गरीब आदमी क्या खाएंगे। यही बात के लिए यही मजबूरी है। हाँ, यही मजबूरी है, इसीलिए हम उनको। नाम आपका नहीं बताई? नाम? नाम रूना देवी। रूना देवी। रूना देवी जी, योगी जी के होते हुए मजबूरी कैसे है, वो समझ नहीं आ रहा। मजबूरी कैसे है ऐसे हो, तो हाँ, जो इसका मजबूरी है वो आए हैं, तो लॉकडाउन लग जाता है, बार बार सब कुछ हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसमें अनाज तो दिए ना योगी जी? तो दिए, तो वो भी दिए हैं। हाँ दिए हैं, हाँ। लेकिन फिर मजबूरी है, फिर बहन जी को लाना है, ये क्या बात हुई? फिर लाना है तो बच्चे लोग के लिए लाना है, पढ़ाई लिखाई सबके लिए लाना है। अच्छा, मतलब अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहिए तो बहन जी की सरकार लानी है। योगी जी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे? करवा रहे हैं, वो भी जिसको सबको नहीं सुन रहे हैं, सबको नहीं सुन रहे हैं। किसको सुन रहे हैं? जो बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े ऊंचे पे है, उसको सुन रहे हैं, जो छोटे छोटे है उसको नहीं सुन रहे हैं। हम गरीबों की नहीं सुन रहे हैं? गरीबों की नहीं सुन रहे? नहीं सुन। योगी जी की सरकार से क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत हम लोग है, इतना महंगाई बढ़ गई, हम लोग खाने के परेशान है, बच्चे लोग हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग परेशान है। कहीं लॉकडाउन लगा दिया, कहीं मुंह पर जाबी लगा दिया। हम लोग का गरीबी में इतना महंगा बचा, 200 रुपया किलो तेल कर दिया, महंगा बोल दिया। हम लोग खाना कहाँ खाएंगे, मजदूरी बंद हो गई हम लोग का। इतना मुहर्रम महंगा कर दिया, बालू महंगा कर दिया, सीमेंट महंगा हो गया, हम लोग गरीब कहाँ कमा खाएंगे। हम लोग तो बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। अभी विदेशों में आप देखिए कच्चे तेल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए कि तेल कंट्रोल है, तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कंट्रोल है। तो ये अच्छी बात है ना? नहीं, गलत बात है, कहाँ अच्छी बात है। इतना पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, हर चीज 200 रुपया हो गया, डीजल हो गया है। बताओ, ये महंगाई नहीं तो क्या सस्ता ही है। हमारी बहन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम उनको लेके आएंगे। आपसे बात कर रहे थे, बीच में आपका फोन आ गया। क्या मजबूरियां हैं आपकी, जरा बताइए। मजबूरी बहुत है। ये मजबूरी हुआ है, जो लड़के लोग के काम लगा था, वो लड़के लोग अभी ऐसे घूम रहा है, उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है। काम धंधा मिले तो पब्लिक कमाए, गरीब आदमी कमाए खाए। जो रोड पर ठेला लेके चल रहा है उसको मार मार भगा रहा है, जो इधर उधर मछली करता था, मुर्गा बनाता था, उसको मार मार भगा रहा है। अब गरीब आदमी कैसे जिएगा? जो मछली मुर्गा बनाता था उसको मार के भगा रहे, मतलब? हाँ, जैसे रोड पर कोई अगर धर के बेच रहा है तो उसको भगा दिया। ठेले वाले जो घुमा रहा है, बेच रहा है, रिक्शे वाले जो चल रहा है उसको पूछता नहीं है, पहले डंडा चार्ज होता है। इसके तो मजबूरी है ही है। जो किसी के माँ मारा उसको मुंह नहीं देखा, किसी का औलाद मारा उसको मुंह नहीं देखा। हाँ, लेकिन देखिए, जब से योगी जी आए हैं दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। दंगे हर जगह हो ही रहा है। हाँ, दंगे रुका नहीं है, दंगे हो रहा है। हाँ, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि देखो अखिलेश के राज में इतने दंगे होते थे। कुछ नहीं, हम लोग इतने जमाना हो गया, हम लोग पार्टी में चल रहे है ना, लेकिन ऐसा हम लोग कभी देखे नहीं। आज कोरोना आ रहा है तो दूसरी तीसरी लहर आ रहा है, तो वो लहर आ रहा है, अभी कर रहा है, हम लहर रोक लिए है। अब ये बताइए कैसे रुकता है? अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा पे इतना काम किए योगी जी?
महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बहन जी ने किया। अच्छा, हाँ, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बहन जी ने किया। और किया तो किया, इंदिरा गांधी ने किया। बहन जी के बाद इंदिरा गांधी ने किया। नहीं, पहले इंदिरा गांधी किया, तो बहन जी किया। तब से कोई महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। योगी जी नहीं किए। नहीं, इतना सब होने के बाद भी इतने महीनों से सबको फ्री में 2-2 बार राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन। इससे पहले कभी हुआ था ऐसा? अरे नहीं हुआ, ये बार राशन जो दे रहे हैं ये दे रहे थे, ये कब से मिल रहा है? ये तो भाई जब चुनाव आ गया तब से राशन मिल रहा है। अब 4 साल जब चुनाव आया तभी 3-4 महीने से राशन मिलना शुरू हो गया। ये तो एक लॉलीपॉप हुआ। अच्छा, लॉलीपॉप हुआ ये। और क्या भाई, सरकार को जगना था कि जब मुख्यमंत्री जब बने थे, जब मुख्यमंत्री बने तो 1 साल बीत जाने के बाद गरीबों के लिए राशन लॉन्च कर देते। गरीबों को 4 साल राशन मिलता, लेकिन जब 4 महीना बचा चुनाव के लिए तब जो है राशन मिलना शुरू हुआ। ये तो एक लॉलीपॉप हुआ। ये तो ये काम हो रहा है कि गरीबों का खून निकाल के 1 गिलास मौसम्बी का जूस पिलाया जा रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा नया लॉजिक लाए आप। भाई 5 किलो राशन हमको देकर हमारे 20 कुंटल गेहूं का नुकसान हो रहा है, जानवर चरे जा रहे हैं। ये हमको 20 कुंटल चाहिए, हमको 5 कुंटल चाहिए, हमको 5 किलो चाहिए। नाम आपका क्या है? मेरा नाम है अनुज। अनुज, क्या करते हैं आप? खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं। तो इस बार का जो चुनाव है तीसरे फेज का, उसमें आलू वाले किसान जो हैं, जो आलू उगाते हैं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उनका। तो आप क्या उगाते हैं? अरे हमारे गेहूं इतनी ज़्यादा जमीन नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी घर ही पे करता हूँ, लेकिन जितनी है उतने भी नहीं हो पाता, क्या करें। तो किसानों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उसके ये है कि किसान पूरी तरह से त्रस्त है, बहुत परेशान है। किसान किसी तरह से जो है समस्याएं, जानवर, अभी सबसे मेन बात तो ये है, अभी किसी की नई शादी होके आई, अब वो जाके जो है अपनी बीवी को लेकर खेत में पसोड़े। भाई अब वो अगर घर में पड़े तो खेत चल जाए, क्या वो भूखा रहे? अब योगी सरकार में पहले सोचना पड़ेगा कि खेत रखा है कि शादी करें। मतलब आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? आपकी हुई कि नहीं हुई? अभी शादी हुई तभी तो खेत में रह रहा हूँ, तभी तो मैं क्या बात कह रहा हूँ। आपकी तकलीफ है अपनी। ये अनुज की अपनी तकलीफ है। कितने दिन पहले हुई शादी? ये मई में हुई थी। मई में हुई थी, बड़ी तकलीफ है फिर तो फिर अब ये बताइए कि अब घर देखें कि खेत देखें, हैं? ये बहुत तकलीफ। अब ससुराल नहीं शादी हुई, ससुराल से फोन आ रहा है, भैया आ जाइए। अब कह रहे हैं भैया क्या करें, योगी बाबा के साढ़ आके कि ससुराल आए, हैं? भाई क्या करें, योगी बाबा के साढ़ हाँकने पड़ रहे हैं। भाई उन्हीं की तो देन है। किसकी देन है? उन्हीं की तो देन है। अब क्या करें, खेत में होता नहीं, ससुराल जाने के लिए पेट्रोल चाहिए गाड़ी में, पेट्रोल भी इतना महंगा है। तो मतलब सारी समस्याएं एक तरफ, और इनका भाई योगी जी सुन लो, ससुराल भिजवा दो इनको। तो ये सब समस्या है भाई। अगर ससुराल जाए तो यहाँ के गेहूं चढ़ जाएंगे। खेत में होगा नहीं करेगा तो अभी तक गए नहीं आप ससुराल? कहाँ गए? जब तक शादी हो गई परेशान है। बाप रे, मई में शादी हो, अब तक ससुराल नहीं है। कहाँ गए बताइए? जब लॉकडाउन में शादी के कोई बातें नहीं था, तो वो शादी करा के लकड़ी से जयमाला हुआ, तो मियाँ बीवी कहाँ जाएगा? सही बात है, लकड़ी से जयमाला हुआ देखी थी। सही बात है। अब कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे आप? कहाँ के रहने वाले? मेरा मोहनलालगंज है, लखनऊ। मोहनलालगंज, बास में ही है, बास के रहने वाले। हाँ। तो यहाँ ये एक साढ़ की जो समस्या आप कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये समस्या चुनाव का मुद्दा है? इस पे क्या लोग वोट देंगे? और क्या, आप तो इसी पे देंगे, बाकी बात है। बिल्कुल। आप तो सबसे ज्यादा इसी से परेशान हैं। हाँ, हम तो इसी से परेशान हैं। तो नई शादी हुई, ना ससुराल जा पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, खेत से परेशान। जो खेत में वो भी चला जा रहा है। तो बाकी जो किसान हैं उनके लिए ये मुद्दा है सांडों वाला। और बहुत, और क्या, किसान तो सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का यही है भाई। किसान खेतों से परेशान, बेरोजगार जो लोग नौजवान पढ़े लिखे वैसे घूम रहे हैं, कोई नौकरी कोई कुछ नहीं। अरे भैया 5-5 लाख नौकरी बांटी है योगी जी ने। कहाँ बांटी है? लोग हमारे गांव में खाता खुलवाए घूम रहे हैं कि मोदी योगी जी कब 15 लाख भेजेंगे। बेचारे अभी रास्ता देख रहे हैं, सरकार बनने जा रही दूसरी, चुनाव आ गया, अभी उनका खाता पता नहीं बंद हो गया कि खुला है। 15 लाख रास्ता देखते देखते अभी भी बेचारे परेशान हैं। खाते में जो पड़ा था वो भी कट गया, 15 लाख वो भी नहीं आया। तो इस बार आप ऑप्शन किसको देख रहे हैं? बहन जी को अब की देखेंगे। बहन जी को देखेंगे? पहले देखे थे बहन जी की सरकार? हाँ, अच्छी थी। और क्या, तो मतलब कुल मिला के आपको कौन सही लगता है? बहन जी अच्छी है। और क्या, और अखिलेश यादव? बहन जी शासन प्रशासन से सब कहीं से अच्छा है। बहन जी के सरकार में हम चाहे अमीर हो या गरीब हो एक समान,
किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। योगी जी के सरकार में भी तो सबका साथ सबका विकास है। ये तो खाली नाम है, अच्छा। कहाँ है? हमारा गांव है, सफाई कर्मचारी किसी गांव में दिखता हो तो बताइए। अच्छा, कोई सफाई कर्मचारी नहीं कोई आता? नहीं जाता सफाई कर्मचारी, हाँ। सफाई कर्मचारी जाता ही नहीं है। अच्छा। और एप्लीकेशन देने के बाद आता है, सिर्फ फर्ज अदा करके चला जाता है, कोई सब। लेकिन बहन जी के सरकार में कोई एक व्यक्ति को एप्लीकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यक्ति खुद ही टाइम पे आ जाता है। अगर 10 बजे के बाद पहुंचा तो बहन जी का आदेश है कि घर पे बैठिए। लेकिन देखिए, अब योगी जी के राज में ये दंगे जो होते थे पहले धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अब कहाँ हो रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं एक भी दंगा नहीं हुआ 5 साल में। ये तो सब कहने की बातें हैं। ये सब कहने की बातें हैं। और क्या? हकीकत क्या है फिर? हकीकत क्या है फिर? हकीकत क्या? आप देखो, हमें तो सब जो ग्रामीण क्षेत्र से, मुझे ग्रामीण की अरे जानकारी। ग्रामीणों का ही बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। हाँ, हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या? हाँ, सांड की दिक्कत तो भाई बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत मान लिया हमने। दूसरा दूसरा क्या? जैसे कि मान लो विद्यालय बंद है भाई, सबसे पहले शिक्षा भाई, शिक्षा मान लो कि बंद है। मान लो जैसे कि विद्यालय बंद है, क्या जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी कोरोना है? रैली, जनसभा, मेला, महोत्सव होते हैं, उसमें कोरोना नहीं है। खाली विद्यालय में ही कोरोना है, क्योंकि वहाँ विद्यालय कौन जाता है? प्राइमरी विद्यालय में, सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना वही है गरीबों के यहाँ, अमीरों के यहाँ कोरोना नहीं है। कुंभ का मेला लगता है, कावड़ यात्राएं निकलती हैं। सिर्फ गरीबों के यहाँ ही सिर्फ कोरोना है भाई। भाई कोरोना मतलब जब बच्चे जाएंगे स्कूले, पढ़ेंगे, तभी तो बच्चों की सबसे पहले पढ़ाई बर्बाद हो रही। अब मतलब अनुज, सब मिला के देखे तो योगी जी से आपकी एक ही उम्मीद थी कि वो सांडों का कुछ इलाज करे, नहीं हुआ तो आप बहन जी से लगा रहे उम्मीद। और क्या? बहन जी आएंगी तो ससुराल जाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल झमाझम जाएंगे। हम जाएंगे। अच्छा, गाजे बाजे के साथ? अरे खूब कहते से। दोंगा गौना हुआ है कि नहीं हुआ है? हैं? दोंगा गौना हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं। अभी नहीं, तब करवाइएगा दोंगा। हाँ, तब करवाएंगे धूमधाम से, तब जाएंगे। तब धूमधाम से ये दोंगा गौना सब होगा। और क्या? अब बढ़िया। हाँ, तब जाएंगे बढ़िया धूम। कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि मतलब कि जो है, बहन जी की सरकार सही है और बहन जी को ही वोट देना चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसको वोट बैंक को मत दो जो सिर्फ वादे करे और कहे ना। भाई हमने भी खाता खुलवाया था, सोचा था 15 लाख आ जाएगा तो कोई बिजनेस कर लेंगे। खाता खुला पड़ा है, जो पैसे थे वो भी कट गए। महीने के टैक्स में कट जाते हैं। पैसे अभी नहीं आए। अच्छा, चलो भाभी जी का नाम बता दो जाते जाते। हैं? भाभी जी का नाम बता दो। नीतू। नीतू जी, चलिए ठीक है नीतू जी, बहन जी की सरकार अगर आएगी तो आपके मायके भी हो आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।